कह रहे हैं कि ये मेरे जान से मारने की ये सरकार की साजिश थी। शंकराचार्य जी कोई अतीक अहमद थोड़े हैं कि उनको जान से मारा जाएगा। कि अखिलेश यादव जी कहते हैं शंकराचार्य का अपमान हो रहा। मैं उसी अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछा था। निहत्थेकार सेवकों पर गोली चलवा करके उनको सरेआम खून की धार बहवा दी। उनकी तो सत्ता चली गई है। पूरा खानदान तो MP MLA मिनिस्टर जिला अध्यक्ष है। योगी का नाम ना लेते इसको कौन पूछेगा? इस शंकराचार्य को पूछेगा कौन? एक तो कुछ हिंदू के लिए किया ही नहीं है। और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था ना, तो वहाँ मुस्लिमों का इसने साथ दिया था, मुस्लिमों का साथ दिया था। अफजाल अंसारी के साथ इसका फोटो है। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम पंच बहादुर शाही गोरखपुर से हूँ। अखिलेश के बाप ने गोली चलवाया। और शंकराचार्य कभी भी हिंदू के किसी मैटर 10 साल में राम मंदिर आंदोलन से लेके हमने तो 92 से जोड़ रहा हूँ। ये शंकराचार्य कभी 92 से आज तक कभी राम मंदिर आंदोलन में गया हो। और अखिलेश जी नहीं गए अयोध्या जी। अखिलेश यादव के बाप ने गोली चलवाया राम भक्तों पे। अखिलेश यादव तो राम विरोधी ही है, उसका खानदान विरोधी है, उसकी बातें छोड़। हमें तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो शंकराचार्य और अखिलेश यादव की योजना से ये योगी को बदनाम करने के लिए, और योगी का नाम लेके शंकराचार्य को देश जान गया। तो योगी कितना बड़ा है और शंकराचार्य कितना बड़ा है, ये बताओ। शंकराचार्य का नाम कोई जानता था? इस शंकराचार्य का योगी का नाम लेके जान। योगी का नाम लेके से देश की मीडिया, विश्व की मीडिया दिखा रही है। तो योगी बड़ा है कि शंकराचार्य बड़ा? और बड़ा के छोटा की बात नहीं होती, यहाँ ईमानदारी की बात है। हिंदुओं को षड्यंत्र करके अलग अलग करने की और PDA का जाति का ये भाषा बदलने के लिए कांड कराया गया। इसके जांच होनी चाहिए। इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे हिंदू विरोधियों को। मतलब जो योगी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग काल नेमी है, आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रहा है। 13 में, सतयुग में, द्वापर में, हर युग में, और इस युग में, कल युग में पैदा हुआ है शंकराचार्य। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। और ये तो फंडिंग हो रही है विदेशों से, मुस्लिम कंट्री देशों से इनको पैसे मिल रहे हैं शंकराचार्य को। बिल्कुल मिल रहे हैं। और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके चेलों का, अनुयायियों का, कितने अनुयायी रखा है और कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ से ये मीडिया बुला के ये सारा दुष्प्रचार करा रहा है। कह रहे हैं हम भगवान शंकराचार्य हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। 5 साल पहले ये फर्जी घोषित हुआ है। इसकी जाँच होगी। और ये शंकराचार्य है ही नहीं है। इसको कोई अनुवाद नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आता, कोई संस्कृत नहीं आता। ये विवाद कर रहा है फालतू बात कर रहे हैं। हाँ, अफजाल अंसारी के साथ फोटो है। आप गोरखपुर से हैं, बाबा के क्षेत्र से ही आप भी हैं। मैं गोरखपुर से हूँ, लेकिन मैं बाबा के क्षेत्र की बात नहीं है। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू। बाबा भी अगर गलत करेंगे तो मैं विरोध करूँगा। ये हुई बात। तो आप शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि हमारे सेवकों को इस तरीके से किया गया, उनको घसीट के ले गया, उनको मारा गया, अरे उन्हें तो कैद कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो वो कांड करने जा रहे थे, 1 करोड़ लोग अगर भगदड़ मचती तो कौन उसका जिम्मेदार होता? वो हम पालकी में पहले भी गए हैं स्नान के लिए, पिछली बार भी गए, कोई भगदड़ नहीं हुई। पालकी में जब गए तो योजना बना के जाने और षड्यंत्र करके जाना और पालकी में जाना अलग बात है। वो षड्यंत्र के तहत जा रहे थे। साजिश के तहत, योजना के तहत समाजवादी पार्टी के इशारे पे नाच रहा है। ये ढोंगी है। अरे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि औरंगजेब है योगी जी, उनको औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं। वही तो कहे, योगी का नाम ना लेते इसको कौन पूछेगा? इस शंकराचार्य को पूछेगा कौन? एक तो कुछ हिंदू के लिए किया ही नहीं है। योगी का नाम लेके ही तो इसको देश के लोग जान गए। अच्छा, इसको जानता कौन? हाँ, इसकी कथा कहानी क्या है? कुछ नहीं है। अपने बहुत शंकराचार्य हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। शंकराचार्य की बात अलग है, लेकिन पर्सनल वे पे इसको कौन जानता? अगर योगी का ये नाम नहीं लेता तो इसे जानता कौन? विवादों में बड़ा रहते हैं। ये अफजाल अंसारी और अखिलेश यादव के पैसे पे, फंडिंग पे काम कर रहा है शंकराचार्य। ये जनता है, ये वही सनातन धर्म जो 2 खेमे में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं है। कुछ लोग हैं जो अभी भी शंकराचार्य जी के साथ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं इस बात को कि नहीं, ये सरकार से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। क्योंकि अगर शंकराचार्य है तो ये सवाल बनता है कि आप फिर किसी पार्टी से, किसी नेता से बात करने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे जनता से बात कीजिए, अपनी समस्या रखिए। सरकार से अगर आपको कोई
शिकायत है तो सरकार की शिकायत उस तरीके से रखिए, यहाँ तक कि अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो कोर्ट जाए। लेकिन जिस तरीके से आप विपक्ष के नेताओं से वार्तालाप करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा माहौल राजनीतिक मुद्दा ये बन जाता है। सर क्या नाम हुआ? वीरेंद्र महाराज। सर कैसे देखते हैं ये पूरा जो शंकराचार्य का विवाद अब पूरे तरीके से राजनीतिक हो गया है और ये सरकार से खुलकर जंग की तरह बैठ गए हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पहले हमें सरकार माफ़ी मांगे और सम्मानपूर्वक स्नान कराएं, हम अनशन पर हैं, हम स्नान नहीं करेंगे। और सरकार कह रही है, कुछ लोग कालनेमी बिना नाम लिए तो कह रहे हैं योगी जी, लेकिन कह रहे हैं कि कालनेमी कुछ ऐसे घूम रहे हैं वेश बदल के, उनके बहकावे में ना आए। देखिए, जिस प्रकार से अभिमुक्तसरानंद जी असंवैधानिक तरीके से अपने विरोधी दल के लोगों से सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है उसमें उनको भागीदारी करनी थी, सहयोग करना था। सरकार का जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके विरोध में जा कर के जिस प्रकार से वो स्नान करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, विरोधी नेताओं से बात करना, विरोधी नेताओं के स्वर में स्वर मिलाना और उनके माफिक चलना, ये एक शंकराचार्य के लिए ठीक संदेश नहीं देता है। सवाल उनसे ये भी पूछना कि ये शंकराचार्य नहीं है। अब इस तरीके से प्रशासन सवाल पूछ दी कि आप प्रमाण दीजिए, प्रूफ कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। अब कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं हमसे शंकराचार्य के प्रमाण मांगने वाले। देखिए, किसी भी शंकराचार्य को तय करने के लिए हमारे देश के अंदर जो धर्मावलंबी हैं 4 शंकराचार्य, उनमें से 3 लोग एकत्रित होकर के 3 शंकराचार्य इकट्ठे उनको जो माला पहनाया जाता है, जो उनको सम्मानित किया जाता है, उस स्थिति में 3 शंकराचार्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन जब उनका पीठाधीश्वर का शंकराचार्य का उनका जब इस तरीके का स्वागत समारोह किया गया, उसमें 2 ही शंकराचार्य जी उपस्थित हुए थे, तीसरे शंकराचार्य जी नहीं आए थे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ये आरोप तो निश्चित तौर पर है ही। ये आरोप है, मानते हैं आप? जी, देश के लोग कहते हैं ऐसा, और जो धर्म के हमारे शंकराचार्य लोग हैं वो भी उन पे ऐसा लगाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, वो लोग कहने लगे कि साधु संतों का अपमान हुआ है, उनके सेवकों को घसीट के ले गया गया प्रशासन के द्वारा, और ये सरकार और प्रशासन इस तरीके से करे। यहाँ तक कि शंकराचार्य का ये भी कहना है कि हम सवाल पूछते हैं सरकार से, अब इसीलिए इस खौफ में, और सरकार नहीं चाहती कि हम सवाल पूछें, इसीलिए मेरे साथ ये स्थिति हुई। पिछली बार महाकुंभ में जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई, उस पर मैंने सरकार से सवाल पूछा, इसीलिए सरकार अब हमारे विरुद्ध काम कर रही है, हमें स्नान नहीं करने दे रही है। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से आपने कहा कि अखिलेश यादव जी कहते हैं शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, मैं उसी अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछा था जब कार सेवकों पर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा करके उनको सरेआम खून की धार बहवा दी। क्या उस समय उनके पिताजी की सरकार नहीं थी यूपी में, और उस समय वो कार सेवक सनातनी नहीं थे क्या? ऐसा करने वाला व्यक्ति भला कैसे हमारे शंकराचार्य के बारे में ऐसे बोल सकते हैं? शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है कि बनारस में, काशी में आपके ऊपर लाठी चलाने वाले यही लोग थे एक समय पे, कहते हैं वो तो माफ़ी मांग लिए, लेकिन ये सरकार घमंडी सरकार है, बैठी हुई अभी तक हमसे बात नहीं की है। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि अभी जो डिप्टी सीएम जी है वो हमसे बात कर रहे हैं, वो हमसे माफ़ी मांग लिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी वो हमसे माफ़ी मांग लिए, लेकिन ये नहीं मांग रहे हैं। तो ये घमंडी है, केशव प्रसाद जी को होना चाहिए यहाँ पे मुख्यमंत्री। संत को इस तरीके के वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो शंकराचार्य जी अगर वास्तव में है और वो संत हैं, उनको इस तरीके से जिस प्रकार से वो विरोधी दल के नेताओं के स्वर में स्वर मिला करके बात करते हैं, और ये सनातन का अपमान है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से प्रेरित होकर के उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। मतलब उनका सरकार से मेल है, सरकार उनका विरोधी नेताओं से मेल है, उनका विरोधी नेताओं से उनकी बात मिलती है, और किसी भी प्रकार से वो षड्यंत्र के तरह विरोधी लोग चाहता है कि शंकराचार्य के माध्यम से षड्यंत्र रच के किसी भी प्रकार से वहाँ इस कार्यक्रम में भागदड़ मचवाने का काम करें। सरकार जिसमें विफलता सरकार की दिखे, ऐसा करने का प्रयास विरोधी लोग करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मेरे जान से मारने की ये सरकार की साजिश थी, वो चाहते थे इस तरीके से भगदड़ हो, हमें हमारी जान को खतरा हो, ये सरकार की साजिश थी। शंकराचार्य जी कोई अतीक अहमद थोड़े हैं
कि उनको जान से मारा जाएगा। शंकराचार्य जी कोई अफजल अंसारी थोड़े हैं कि उनको जान से मारा जाएगा। वो हमारे देश के संत हैं, हम उनको पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करते हैं। अगर आप भारत के कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो भारत की सरकार जो है वो अपनी संवैधानिक व्यवस्था से आपके ऊपर मापदंड तय करेगा। तो अब मतलब ये विवाद अभी चलेगा लंबा, मेरे उत्तर प्रदेश चुनाव को भी प्रभावित करेगा ये, क्योंकि कुछ हिंदू खेमा बट रहा है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि शंकराचार्य को अपनी जो वाणी है, अपनी जो शब्द है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए और विरोधी के स्वर में स्वर नहीं मिलाना चाहिए। अखिलेश जी मिलने जाने वाले हैं, बिल्कुल मिलेंगे, अखिलेश जी मिलेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी ना। वो तो मिलेंगे जरूर, क्योंकि उनकी तो सत्ता चली गई है। पूरा खानदान तो MP MLA मिनिस्टर जिला अध्यक्ष है, पूरे परिवार के लोग, पूरी परिवार उनकी पार्टी है। और जब खानदानी पार्टी है वो तो चाहेगा ना कि मेरे धरती मेरी खिसक गई है, मेरे पैरों तले जमीन नहीं है, सरकार मेरी चली गई है, मेरे बाप दादाओं से सरकार चलती आई है। वो तो देश के अंदर षड्यंत्र रच करके इसको विफल बना के, मेला को विफल बनाने के लिए शंकराचार्य जी का उपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। विपक्ष वाले उपयोग कर रहे हैं जी, जी। शंकराचार्य जी का, धन्यवाद। है क्या, मानते हैं क्या? विपक्ष मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य अगर कर रहे हैं जो केशव मौर्य को बनाओ CM, तो मैं चुनौती देता हूँ जो समाजवादी पार्टी में शंकराचार्य शामिल हो जाए और कहीं से यूपी में प्रधानी लड़े ना हरा दिया मैं लड़के उसको, तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा। शंकराचार्य का चुनाव से क्या लेना देना है? नहीं, तो जो व्यक्ति एक प्रधानी नहीं जी सकता वो CM दूसरे को कैसे बना सकता? योगी आदित्यनाथ किसी के एहसान पे CM नहीं बने हैं। 4 बार सांसद रहे और गोरखपुर से, और उनके नाम पे हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे 10 जिलों में 2 दर्जन विधायक चुन के आते हैं। अब तो बीजेपी का सहयोग हो गया, लेकिन योगी के किसी न शंकराचार्य के एहसान पे हैं न कि अखिलेश यादव के एहसान से हैं, अपने बदौलत हैं, जनता के आधार पे हैं। ठीक है, तो इसमें किसी का एहसान नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो खुद चुनाव लड़े, राजनीति में आए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो, अपना हसर देख ले। शंकराचार्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो, अगर इस तरीके की बयानबाजी करनी है, सरकार से मिलके अगर बात करनी है तो पार्टी से सम्मिलित हो जाए। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम आचार्य उमेश त्रिपाठी है। कैसे देखते हैं शंकराचार्य के इस पूरे विवाद को, क्योंकि ये पूरा तरीके से अब सरकार से जंग छिड़ गई है शंकराचार्य की। वो कह रहे हैं माफ़ी मांगे, उधर वो कह रहे हैं कि कालनेमी बन के बैठा है, कुछ लोग उनसे सतर्क रहे हिंदू सनातन। देखिए, ऐसा है कि माफ़ी और कालनेमी का दोनों अलग अलग अर्थ हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री सनातन के लिए ही है, सनातन के लिए उन्होंने काम किया है। और आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा कि महाकुंभ लगा था 2025 का। 2025 का जब महाकुंभ लगा था तो कुछ कालनेमियों के वजह से उपद्रव मचा था और काफ़ी लोगों की नुकसान भी हुआ है, काफ़ी लोगों की जान भी गई। इस बार हमारे जैसे शंकराचार्य जी का देखिए स्नान करना है ना, तो और भी शंकराचार्य स्नान करने गए थे, और भी धर्माचार्य स्नान करने गए थे, और भी जगत गुरु स्नान करने गए थे। आखिर हमारे आदरणीय अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने ही क्यों ऐसा, उनके साथ ही क्यों हुआ? क्या लाव लश्कर के साथ जा रहे थे? क्या कुछ कमियाँ रह गई? शासन प्रशासन की त्रुटियाँ रह गई? तो ये शासन प्रशासन की त्रुटियाँ रह गई तो ये एक तरीके से हमारे को अवगत कराया जा सकता है कि शासन प्रशासन की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ। वो पालकी से जा रहे थे, प्रशासन ने उनको रोका कि आपको पालकी से नहीं जाना है। वो कह रहे हैं हम हमेशा जाते हैं, हम पालकी से जाएंगे। देखिए, पालकी से जाने की प्रथा महाकुंभों में, शाही स्नानों में है। आदि गुरु शंकराचार्यों के उसमें हम नहीं कटाक्ष कर सकते, क्योंकि वो भगवान शंकराचार्य खुद ही स्वयं है। जब आप वो खुद सक्षम हैं और खुद जानते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, जब उनका प्रोटोकॉल याद है तो हमारा भी प्रोटोकॉल, व्यवस्था का भी प्रोटोकॉल रखना चाहिए ध्यान। दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं या हम उसके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रोटियाँ सेक रहे हैं जैसे कालनेमी के रूप में। कालनेमी के रूप में हो सकता है कि आप सनातनी के भेष में हमारे जो प्रशासनिक हैं वही लोग मार पीट रहे थे। आखिर वजह क्या थी? लाइन जाने देते, आप उनको व्यवस्थित कर देते। प्रशासन तो आपके अंडर में था ना। नहीं, अमावस्या का दिन था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो शायद पिछली बार की तरह कोई घटना ना हो, इसलिए प्रशासन सतर्क रही और उनको रोका गया। नहीं, उनको रोकने का कारण ये नहीं है कि प्रशासन ने, प्रशासनिक व्यवस्था थी, पिछले बार इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। प्रशासन का ऐसा दलील है, प्रशासन इससे बात कर रही है कि पिछली बार की तरह मतलब भगदड़ ना हो, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनको ऐसा कहा गया कि आप पालकी से नहीं पैदल जाए क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ने का जो कारण होता है
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति उसका गुनहगार है, जो भी दोषी है, चाहे वो व्यवस्था को लेकर के हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्नान करने से कोई नहीं मना कर सकता है, क्योंकि कुंभ तीर्थ जितना भी है वो तपस्वियों के लिए है, संतों के लिए है, साधु संतों के लिए है। वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी माफी मांगे तो स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री जी के माफी मांगने से स्नान करना, तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ हमारा कहा है, मौर्य जी ने कहा है कुछ, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो इनको होना चाहिए। एक चीज बता, अब ठीक है उनकी इच्छा है तो वो उसके बाद उसको बना देंगे हम, लेकिन केशव जी को? केशव जी को बना देंगे। आप चाहते हैं योगी जी ना रहे? योगी नहीं, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ मैं कि यदि वो कह रहे हैं, तो शंकराचार्य जी का बात है। हाँ शंकराचार्य जी की बात कह रहा हूँ कि यदि उनकी इच्छा है तो शंकराचार्य जी उनको बना देंगे मुख्यमंत्री। है तो वो भी उप मुख्यमंत्री ना, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य मुख्यमंत्री बने हो, और मतलब वो आदि गुरु शंकराचार्य मुख्यमंत्री के लिए यदि कह रहे हैं कि उनको चेंज कर दीजिए, उनको रख दीजिए, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं, लेकिन जो जनता को अच्छा लगेगा जनता वो करेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। आदि गुरु शंकराचार्य के कहने से कुछ नहीं होना है। लेकिन सवाल आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है ये भी प्रशासन के द्वारा पूछा गया। अब वो कह रहे हैं कि मैं इनको प्रमाण क्यों दूं, ये हमसे क्यों मांग रहे हैं, इनकी प्रशासन क्यों मांग रही है हमसे प्रमाण। प्रशासन का शंकराचार्य जी का मांगने का जो भी वो है, ये जांच का विषय है या क्या है, ये शासन प्रशासन या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री तय नहीं करता है कि शंकराचार्य धर्माचार्यों के बीच में ये लोग तय नहीं करते, और न इनको तय करने का अधिकार है। अब कोई कह दे कि ये बनेगा ये बनेगा, ऐसा नहीं होता। ये हमारे शंकराचार्यों मठों के शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्यों के द्वारा अवधित होते हैं, उनका पूजन होता है। योग्य जो होता है सर्वोच्च पद में वही बैठता है सनातन में। हम सनातन की बात कर रहे हैं, राजनीति की नहीं। अब राजनीति के उद्देश्य से जैसे कि कहा गया कि शंकराचार्य है ही नहीं है, तो इस विषय का ये हमारा विषय नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए इसी बात को हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।